बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का आज हम क्वेश्चन करेंगे। डिस्कस स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ लर्नर विद डिसेबिलिटीज। स्पेशल एजुकेशन नीड्स की जरूरत क्यों होती है डिसेबल बच्चों को, और हु आर सैन लर्नर्स, सैन लर्नर्स क्या होते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन डाइवर्स नीड्स ऑफ दिस लर्नर्स। आंसर हमारा, द लर्नर्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स, जिन्हें हम SEN कहते हैं, आर दोज लर्नर्स हु deviate from seeming normal children in their physical, mental, emotional and social status to such an extent that they are usually unable to profit from learning in average group situation। इसमें क्या होता है, सैन लर्नर यानी स्पेशल एजुकेशन नीड्स उन बच्चों को होती है जो बच्चे क्या होते हैं जिनका जो फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल और सोशल स्टेटस होता है नॉर्मल बच्चों से एज कम्पेयर टू कम होता है। वो उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें इस तरीके की स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम उन्हें स्पेशल टेक्निक के हिसाब से उन्हें उनकी एजुकेशन प्राप्त करवा सकें। अकॉर्डिंग टू WM क्रुंचसेंक, इनके हिसाब से अ सैन लर्नर इज ही who deviate physically, intellectually and socially so marked by the normal growth and development that he cannot be benefited from regular classroom program and needs treatment in school। इसमें क्या होता है, इनके द्वारा यह कहा गया जो सेल लर्नर्स में वो बच्चे आते हैं जो कि फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और सोशली अपने आप को नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं ट्रीट कर पाते हैं, ना ही उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाती है नॉर्मल बच्चों की तरह। और जो क्लासरूम होती है, जो रेगुलर क्लासरूम होती है, जनरल क्लासरूम होती है, उसमें उन बच्चों को वो सारे बेनिफिट्स, वो सारे एजुकेशनल टेक्निक्स नहीं मिल पाते जिसमें कि वो इस तरीके से एजुकेशन प्राप्त कर सकें जो कि उन्हें चाहिए होती है। अकॉर्डिंग टू क्रिंक, इनके हिसाब से अ सैन लर्नर ही इज who deviates from the normal average children in mental, physical and social characteristics to such an extent। इसमें क्या होता है, सेल लर्नर के द्वारा वो बच्चे जिनकी जो नॉर्मल एवरेज होती है मेंटल, फिजिकल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वो डिफरेंस होती है। ही रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिस, उन्हें जरूरत होती है कि इस तरीके का स्कूल प्रोवाइड किया जाए जिसमें कि मॉडिफाई किया जाए, और स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज और सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू डेवलप टू हिज मैक्सिमम कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज दिया जाती है और अलग तरीके से एजुकेशन टेक्निक एड्स प्रोवाइड की जाती है जिससे कि बच्चों का जो ब्रेन है वो डेवलप हो सके, उस चीजों को समझ के वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैन लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सैन लर्नर आर द लर्नर्स प्रोसेसिंग डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल। सैन लर्नर्स क्या होते हैं, वो लर्नर होते हैं जो कि डेविएशन करते हैं नॉर्मल बच्चों की तरह। A sane learner deviates physically, mentally, emotionally and socially from normal growth and development। इसमें क्या होता है, सैन लर्नर के द्वारा जो हम बच्चे हैं उसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रोथ और डेवलप कर सके। सैन लर्नर्स कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेगुलर क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम। सैन लर्नर्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर टीचर के थ्रू, रेगुलर प्रोग्राम के थ्रू एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और सैन लर्नर को रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिस एंड नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट इन स्कूल टू डेवलप हिज मैक्सिमम कैपेसिटी। सैन लर्नर में क्या होता है, उन्हें रिक्वायरमेंट होती है कि इस तरीके से स्कूल को मॉडिफाई करवाया जा सके, उन्हें इस तरीके की प्रैक्टिस करवाई जा सके जो बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत हो कि वो उन्हें मिल सके, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के अपने नॉलेज को, अपने एजुकेशन को बढ़ा सके। और सैन लर्नर्स बिलोंग टू बोथ द एक्सट्रीम्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड एजुकेशन अचीवमेंट। सैन लर्नर्स उस चीजों से बिलोंग करते हैं जो कि बाहरी तरीके से और फिजिकली तरीके से अपने आप को फिजिकली, मेंटल और सोशली, इमोशनली करके अपने आप को जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सके, उनमें भी नॉर्मल बच्चों की तरह हर एक चीज समझने की क्षमता हो। द लर्नर्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स सैन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो सैन लर्नर्स होते हैं उन्हें डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। विजुअल इम्पेयर चिल्ड्रन, जिन्हें कि देखने में प्रॉब्लम होती है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, जिन्हें सुनने में दिक्कत होती है। स्पीच इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, जिन्हें बोलने या में दिक्कत होती है। ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन, जिन्हें बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट
चिल्ड्रन इसमें क्या होता है, जो बच्चे की इंटेलिजेंस होती है, आईक्यू लेवल्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, इसमें वो बच्चे आते हैं जिन्हें लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। मल्टीपल डिसेबल चिल्ड्रन, जिसे एक से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज जिसमें पाई जाए। डाइवर्स नीड्स ऑफ सेल लर्नर्स, इसमें क्या है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ सेल लर्नर्स आर गिवन बिलो। जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स की जरूरत होती है वो इसमें बताया गया। The impairment of cell learners and its degree need to be detected, diagnosed and classified. इसमें क्या होता है, जो हम सेल लर्नर्स होते हैं उसके जो कमियां होती है उसे हम डायग्नोज करते हैं, उन्हें डिटेक्ट करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं कि जो बच्चा है उसे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसे किस चीज का इम्पेयरमेंट है। देयर मे बी सम प्रॉब्लम इफ देयर इज एनी डिले इन द आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी जो टीचर्स होते हैं उन्हें आती है उसे आइडेंटिफाई या ट्रीटमेंट करने में, क्योंकि जल्दी से वो इन चीजों को समझ नहीं पाती। द सेल लर्नर्स नीड टू हैव नॉलेज ऑफ वर्चुअल प्रेजेंट स्टेटस ऑफ देयर इम्पेयरमेंट। जो सेल लर्नर्स होते हैं उन्हें जरूरत होती है, उन्हें भी नीड होती है कि वो भी जो प्रेजेंट स्टेटस होता है उसे देख के उनके इम्पेयरमेंट जिस तरीके की उन्हें जरूरत उसे समझ सके। सेल लर्नर्स नीड असिस्टिव एंड सपोर्टिव डिवाइस टू गेट द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन अ बेटर वे। जो सेल लर्नर्स होता है वो भी, उन्हें भी जरूरत है कि उसे असिस्टिव और सप्लीमेंटिव कर सके, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होते हैं उसे प्राप्त करवा सके। दिस असिस्टिव एंड सपोर्टिव डिवाइस आर नीडेड टू हैव बेटर एडजस्टमेंट इन द स्कूल एंड सोसाइटी। असिस्टिव एंड सपोर्टिव डिवाइस के थ्रू हम बच्चों को इस तरीके के इस काबिल बना सकते हैं जिससे कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके स्कूल और सोसाइटी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, a learner with lower vision may need spectral magnified glass or books with bold print। हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जिसे कम दिखाई देता है तो उसके लिए हम उस तरीके के चश्मे लाएंगे या फिर मैग्नीफाइड ग्लास लाएंगे या फिर जो बुक्स लाएंगे वो बोल्ड प्रिंटेड हो। और ब्लाइंड लर्नर्स में नीड ब्राइल बुक्स, ब्राइल स्लेट एंड ब्राइल शीट। जो ब्लाइंड पर्सन होता है उसके लिए हम ब्राइल बुक्स, शीट्स और स्लेट लाएंगे जिससे उसमें लिख के समझ सके। द फिजिकली क्रिम्पली लर्नर्स नीड्स व्हील चेयर। जो हमारा फिजिकली इम्पेयरमेंट बच्चा होता है, जो इसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, उसके लिए हम व्हील चेयर का यूज करेंगे। और हेयरिंग इम्पेयरमेंट लर्नर नीड हेयरिंग एड्स। जो जिसे सुनने की प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम हेयरिंग एड्स लाएंगे जिससे वो सुन सके। एंड ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट लर्नर नीड आर्टिफिशियल लिम्ब, स्पेशल टाइप ऑफ पेन एंड फर्नीचर ऑफ स्पेसिफिक साइज एंड फॉर्म। और जो एथिपेडिक इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उसके लिए हम आर्टिफिशियल लिम्फ लेके आएंगे, स्पेशल टाइप्स के पेन लेके आएंगे और स्पेशल टाइप के फर्नीचर लाएंगे उनके साइज के अकॉर्डिंग, जिसमें वो उसमें इजिली बैठ के एजुकेशन प्राप्त कर सके। द असिस्टिव डिवाइस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टीच लर्निंग प्रोसेस ऑफ सेल लर्नर्स। जो असिस्टिव डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें जो टीचर होता है वो जो टीचिंग करवाते हैं बच्चों को वो उसमें प्राप्त करवाया जाता है। सपोर्टिव डिवाइस कंसिस्ट ऑफ एडिंग इम्प्रूवमेंट एंड फैसिलिटी विच सपोर्ट द। जो सपोर्टिव डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसमें हम कुछ टीचिंग इक्विपमेंट और फैसिलिटी लेते हैं जिसके सपोर्ट से, जिसकी वजह से हम उनकी एजुकेशन प्राप्त कर सके। सेल लर्नर्स इन मेकिंग देयर एक्टिविटीज एंड इजी कन्वीनियंट। इससे क्या होता है, जो सेल लर्नर्स होता है एक्टिविटीज के थ्रू बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। बोथ डिवाइस आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर इन फुलफिलिंग द स्पेशल नीड्स ऑफ सेल लर्नर्स एंड हेल्पिंग देम टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर द एजुकेशन प्रोग्राम। जो असिस्टिव और समेटिव होता है, सपोर्टिव होता है, उसके द्वारा क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनके वजह से ही जो हम बच्चों को, सेल लर्नर्स को एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं वो इजीली करवा सकते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सके, जिससे कि वो अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हमारा स्पेशल नीड्स ऑफ सेल लर्नर्स। मैन इज अ सोशल बीइंग। जो इंसान होता है वो सोशल बीइंग है। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज सम स्पेशल सोशल नीड्स। और जो हमारे सोसाइटी में एवरी सेक्शंस बनाए गए हैं जिसमें कि उन्हें अलग अलग तरीकों की जरूरत होती है। द लर्नर्स विद सेल हैज सम स्पेशल नीड्स। जो सेल लर्नर्स होते हैं उन्हें स्पेशल नीड्स की भी जरूरत होती है। देयर नीड्स आर कॉन्करेंट विद देयर सेल्फ रिस्पेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज इन सोसाइटी। इसके मदद से जो बच्चे होते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ पाते हैं और अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सोसाइटी में। दे आल्सो नीड टू हैव पॉजिटिव इंटरैक्टिव रिलेशनशिप विद अदर्स। इससे क्या होता है, जो स्पेशल नीड्स जिन्हें प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर भी पॉजिटिव विचार आते हैं, वो भी अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और दूसरों के साथ वो रिलेशनशिप, मतलब दूसरे के साथ भी घुल मिल के रहते हैं।
दे वॉन्ट देयर एक्सपेक्टेशन इन द सोसाइटी। इससे क्या होता है, जो बच्चे अच्छे तरीके से ट्रीट होंगे, उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलेंगी, तो सोसाइटी भी उन्हें एक्सेप्ट करती है। द सोसाइटी शुड मोटिवेट एंड इनकरेज द सेल्फ लर्नर सो दैट दे गेट सक्सेस इन देयर लाइफ। इससे क्या होता है, जो सोसाइटी होती है वो भी बच्चों को मोटिवेट और इनकरेज करती है, जिससे कि जो सेल्फ लर्नर्स होते हैं वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस होकर कुछ बन पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट इज एजुकेशन नीड्स ऑफ सेल्फ लर्नर्स। देयर आर मैनी एजुकेशन नीड्स ऑफ सेल्फ लर्नर्स, दिस नीड्स आर एज अंडर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे नीड्स होते हैं जो एजुकेशन नीड्स के द्वारा सेल्फ लर्नर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि है प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। प्रोविजन क्या क्या है, देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल स्पेसिफिक टू इम्पेयरमेंट ऑफ लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। इसमें क्या होता है, इस तरीके का प्रोविजन बनाया गया होता है, इस तरीके का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है सेल्फ लर्नर्स को, जिससे कि वो स्पेशल नीड्स की तरह से अपना एजुकेशन प्राप्त कर सके। विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में नीड मैग्नीफाई ग्लास, फ्लैश कार्ड, टैप रिकॉर्डर्स, ऑडियो कैसेट्स एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जो विजुअल हेयरिंग जो बच्चा होता है उनके लिए मैग्नीफाई ग्लास का यूज किया जाता है, फ्लैश कार्ड का, टैप रिकॉर्डर का, ऑडियो कैसेट का, जिससे कि जो विजुअल जिसे दिखने में प्रॉब्लम होती है वो इनके द्वारा एजुकेशन प्राप्त कर सके। हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन में नीड जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उन्हें जरूरत होती है विजुअल एड्स लाइक पिक्चर्स, स्लाइड्स, मैप्स, मॉडल्स एंड प्रोजेक्टर, लैंग्वेज किट्स, अर्थमेटिक किट्स एंड मिरर एक्सेट्रा। जो जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत हो उनके लिए हम विजुअल एड्स लाते हैं, जिसमें पिक्चर्स होगी, स्लाइड होगी, मैप्स, मॉडल हो गया, प्रोजेक्टर, लैंग्वेज किट हो गया, अर्थमेटिक किट्स, मिरर के थ्रू समझाते हैं, जिससे कि वो देख के अपनी जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर सके। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट चिल्ड्रन नीड सेंसरी अपैरेटस, अल्फाबेटिक चार्ट, नंबर चार्ट एक्सेट्रा। जो इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं हम सेंस के द्वारा उनसे चीजें समझाते हैं, अल्फाबेट और नंबर चार्ट के द्वारा उन्हें एजुकेशन प्राप्त करवाते हैं। प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उन्हें इस तरीके से प्रोविजन देते हैं जिससे वो और काउंसलिंग देते हैं जिससे वो समझ सकें। प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज हेल्प टू सेल्फ लर्नर, और उन्हें स्पेशल तरीके के नीड्स प्रोवाइड करवाते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोवाइडिंग स्पेशल नीड टू सेल्फ लर्नर, सेल्फ लर्नर को इस तरीके से नीड्स प्रोवाइड किया जाता है। एडुकेट पार्टिसिपेशन ऑफ सेल्फ लर्नर्स इन एकेडमिक एंड करिकुलर एक्टिविटीज विद इन एंड आउटसाइड द कोर्स स्कूल। उन्हें इस तरीके की जो चीजें होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करवाए जाते हैं, जिससे उन्हें करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती है, जो कि जिसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों शामिल होते हैं, जिससे कि जो सेल्फ लर्नर्स होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो सके। मॉडिफाइंग द करिकुलम टू सूट द नीड्स ऑफ सेल्फ लर्नर, इस तरीके से करिकुलम को मॉडिफाई किया जाता है जो कि सेल्फ लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल हो। टेकिंग पर्सनल केयर ऑफ सेल्फ लर्नर्स, इसमें क्या होता है, जो सेल्फ लर्नर्स होता है उनकी अलग तरीके से केयर की जाती है, जिससे कि वो अपने आप को असहाय महसूस ना कर सके। प्रोविजन फॉर इंसेंटिव एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, उन्हें क्या होता है, जो सेल्फ लर्नर्स होते हैं उन्हें इंसेंटिव और फाइनेंशियल जो नीड्स होती है वो भी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग रिमाइंडर इंस्ट्रक्शन टू सेल्फ लर्नर, उनकी जो रिमाइंडर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें भी सॉल्व किया जाता है। रिमूविंग द डिफिशिएंसी ऑफ सेल्फ लर्नर, जो डेफिशिएंसी जो कमियां आती है सेल्फ लर्नर्स को वो भी दूर की जाती है। 10th पॉइंट है अडॉप्टिंग इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिस, और क्या होता है, जो टीचिंग अलग अलग तरीके की टीचिंग प्रैक्टिस भी अपनाई जाती है, जिससे जो बच्चा होता है सेल्फ लर्नर से वो अच्छे से एजुकेशन प्राप्त कर सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इमोशनल नीड्स ऑफ सेल्फ लर्नर्स, सेल्फ लर्नर को इमोशनल नीड्स की जरूरत क्यों होती है। देयर इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इमोशनल रिलेशनशिप इन द लाइफ ऑफ द सेल्फ लर्नर, जो इमोशनल नीड्स होती है वो सेल्फ लर्नर्स को बहुत ज्यादा उनकी जरूरत होती है उनके लाइफ में, क्योंकि दिस लर्नर्स नीड इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी, क्योंकि हम इमोशनल तरीके से इमोशनल सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी के थ्रू से हम इमोशनली उनसे इनकी नीड्स पूरी करते हैं। इफ सेल्फ लर्नर्स आर ट्रीटेड विद सिंपैथिक बिहेवियर, जो सेल्फ लर्नर्स बच्चे होते हैं हम सिंपैथिक के द्वारा ही अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू सपोर्ट द सेल्फ लर्नर्स टू अचीव द गोल्स ऑफ एजुकेशन, इमोशनल नीड्स के थ्रू ही उनकी पूरी करके ही हम उनके गोल्स को पूरा करवा पाते हैं। द सेटिस्फेक्शन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ नीड इज नेसेसरी फॉर द लर्नर्स विद सेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, इन्हीं जरूरतों के हिसाब से उनके लर्नर्स के हिसाब से उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व की जाती है, जो कि हम देखेंगे। नीड फॉर सोशल सपोर्ट, उन्हें जरूरत होती है सोशल सपोर्ट की। नीड फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड सेल्फ एक्टिवेशन, जरूरत होती है कि उन्हें भी रिकॉग्नाइज और सेल्फ एक्टिवेशन मिले। नीड फॉर सेल्फ एस्टीम एंड सोशल प्रेस्टीज, इमोशनल सपोर्ट इज नीडेड फॉर सेल्फ लर्नर टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ एंड प्रोग्रेस,
इमोशनल सपोर्ट के थ्रू ही हम जो सैंड लर्नर्स होते हैं उनको उनकी लाइफ में सक्सेस और प्रोग्रेस दिला सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा वोकेशनल नीड्स ऑफ सैंड लर्नर्स। The vocalization of education is to impart some training through education with the help of a student, which a student is able to undertake a profession and earn his learning। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है उन्हें इस तरीके से एजुकेशन प्राप्त करवाई जाती है, जिससे इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि जो वो अपना कमाई का जरिया भी ढूंढ सके, जिससे कि वो किसी पे डिपेंड ना हो और अपना जो रोजी रोटी वो कमा सके, चला सके। एजुकेशन एंड वोकेशन नीड्स आर रिलेटेड टू विद एजुकेशन और वोकेशन एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि एजुकेशन होगी तभी वो वोकेशनल यानी जॉब वगैरह कर पाएंगे। एजुकेशन इज वे फॉर द स्टूडेंट टू एंटर अपॉन अ वोकेशन। एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है जिससे कि अपने आप को वोकेशन जॉब के मार्ग पे ले जा सकते हैं। लर्नर्स विद सैन हैव वोकेशनल नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड लीड लाइफ सक्सेसफुल। ये इसमें क्या है, लर्नर्स के थ्रू हम अगर सैन लर्नर्स के थ्रू बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करवाएंगे तो उनसे क्या होगा, उन्हें अच्छे वोकेशनल नीड्स मिलेंगे, उन्हें अच्छी जॉब मिलेगी, जिससे कि वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, वो इंडिपेंडेंट रहेंगे और उनकी जो लाइफ होगी वो भी सक्सेसफुल चलेगी। फॉर दिस पर्पज इस पर्पज के थ्रू सर्टेन परसेंटेज ऑफ द सीट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड वोकेशन आर रिजर्व फॉर लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स। इसलिए इस तरीके से जो भारत है, हमारे इंडिया, उन्होंने कुछ रूल्स और एक्ट प्राप्त करवाए हैं जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ सीटें भी प्रोवाइड करवाई गई है इंस्टीट्यूट्स और जॉब्स वगैरह में, जिससे कि जो लर्नर्स होते हैं वो अपनी एजुकेशन प्राप्त कर सके और उन्हें अच्छी जॉब मिल सके। इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो 3% ऑफ जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर द हैंडीकैप्ड और सैंड लर्नर्स इंडिविजुअल। इसमें क्या, जो केंद्र हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो 3% जो जॉब है सैंड लर्नर्स के लिए प्रोवाइड की गई है, जिसमें जो हैंडीकैप डिसेबल बच्चे आते हैं वो उनके लिए रिजर्व होते हैं, जिसमें वो भी एजुकेशन के बाद, अपनी पढ़ाई के बाद जॉब प्राप्त कर सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।